वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने की हतमी फहरिस्त मुरतब की गई है। इलाकों को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस्लामपुरा, अब्दाली चौक, यूसुफ स्ट्रीट को बैरियर्स लगाकर सील कर दिया गया है। पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि कैंट में अस्करी 10, फेज 1, फेज 4 और फेज 5 को सील किया जाएगा। गुलबर्ग जोन में B1, B2, B3, A2 ब्लॉक का कुछ हिस्सा सील किया जाएगा। निश्तर जोन में चुंगी अमरसदू, जौहर टाउन, J2 ब्लॉक सील किया जाएगा। निश्तर जोन में G3 ब्लॉक, जौहर टाउन, वापडा टाउन को भी सील किया जाएगा। क्रीम पार्क, रामनगर, चमनबाग, राजगढ़ को सील किया जाएगा। क्रीम ब्लॉक, गार्डन टाउन, अहमद ब्लॉक को भी सील किया जाएगा। और किन किन इलाकों को सील किया जाएगा, इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि निश्तर जोन में G3 ब्लॉक को सील करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ इस्लामपुरा, अब्दाली चौक, यूसुफ स्ट्रीट को बैरियर्स लगाकर सील कर दिया गया है। पुलिस एहलकार भी तैनात किए जा रहे हैं, जबकि कैंट में अस्करी 10, फेज 1, फेज 4 और फेज 5 को सील किया जाएगा। गुलबर्ग जोन में B1, B2, B3, A2 ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जिसे सील करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ निश्तर जोन में चुंगी अमरसदू, जौहर टाउन, J2 ब्लॉक भी सील किया जाएगा। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। उस्मान अलीम, बताइएगा, कहा जा रहा है कि आज रात 12 बजे इन मस्कूरा एरियाज को सील कर दिया जाएगा। इस हवाले से क्या प्लानिंग की गई है, किस तरह से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा? खदशात के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का फ़ैसला किया गया है और इसी हवाले से इन इलाकों को सील करने पर अमल दरामद जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है। अब्दाली चौक जो कि इस्लामपुरा में मौजूद है, इसकी यूसुफ स्ट्रीट को जो है वो बाकायदा तौर पर बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस एहलकार जो हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको हतमी फहरिस्त की तैयारी के अहकाम जो हैं वो दिए गए थे, जिसमें से मुख्तलिफ इलाकों को सील करने और इनके नाम जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसमें अगर बात की जाए शादरा, वाल्ड सिटी, मजांग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग और कैंट निश्तर कॉलोनी के तमाम इलाके जो हैं इनको सील किया जाएगा। इसी तरह इलामा इकबाल टाउन के मुतासरा इलाकों को सील किया जाएगा। अगर कैंट की बात की जाए तो कैंट में अस्करी 10, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 4 और फेज़ 5 को जो है वो DHA को सील किया जाएगा। इसी तरह गुलबर्ग जोन में B1, B2, B3 और A2 ब्लॉक का कुछ हिस्सा जो है इसको सील करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी तरह निश्तर जोन में चुंगी अमरसदू, जौहर टाउन, J2 ब्लॉक, G3 ब्लॉक जौहर टाउन और वापडा टाउन जो है इसको सील करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी तरह क्रीम पार्क, रामनगर, चमन बाग, राजगढ़ को सील करने के अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं, जबकि क्रीम ब्लॉक, इस्लामपुरा, यूसुफ स्ट्रीट, गार्डन टाउन, अहमद ब्लॉक को सील करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में जो टीमें हैं इलाकों को सील करने के लिए वो तश्कील दे दी गई हैं, जबकि इसके साथ ही साथ 3 मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो भी तश्कील दी गई हैं, जो कि सीलशुदा में मेडिकल सहूलियात की फरामी, खाने की फरामी और यहाँ पर जो लॉकडाउन किया गया है उसके अमल को मोनीटर करेंगी। अभी अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामपुरा, यूसुफ स्ट्रीट को जो है वो बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है और यहाँ पर आमदोरफ्त जो है उसको भी महदूद कर दिया गया है। बगैर किसी मेजर वजह के जो है यहाँ से शहरियों को आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि इसके साथ साथ रात गए ये इलाके सील किए गए थे और ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि आज रात 12 बजे से जो है वो बाकायदा तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जहां पर कोरोना केसेस ज्यादा हैं, उनको सील करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। यहां से नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा, जबकि यहां पर राशन की फरामी के लिए जितनी भी इस इलाके के अंदर सीलशुदा इलाके के अंदर दुकानें होंगी अशिया ज़रूरिया की, जिसमें दूध दही की दुकानें, परचून की दुकानें शामिल हैं, फार्मेसीज शामिल हैं, इनको खुला रखा जाएगा और जिस इलाके में कहीं पर भी जो राशन की शॉर्टेज होगी उस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि तमाम तर राशन मुहैया करने की सीलशुदा इलाकों में जो है वो पाबंद होगी, जबकि मेडिकल सहूलियात की फरामी के लिए भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जो दीगर अफसरान हैं वो भी शामिल हैं और ये तमाम तर फ़राइज़ अपने अंजाम देंगे। जहाँ पर राशन की कमी आएगी वहाँ पर राशन भी जो है वो पहुँचाया जाएगा और जहाँ पर तिब्बी सहूलियात की फरामी की ज़रूरत होगी वहाँ पर फौरी तौर पर जो ये कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं ये अमल पैरा होंगी। जी, अमल पैरा होंगी कमेटियाँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है वो इन तमाम तर काम की निगरानी करेंगे। शॉर्ट लिस्ट इलाकों को सील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम तफसीलात से आगे करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तहसील मॉडल का कोई इलाका भी लॉकडाउन नहीं किया गया है। तहसील इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत मुमकिन बंद करने वाले इलाकों की फहरिस्त तैयार कर ली है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले के बाद मुजव्वज़ा इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा।
जबकि आपको बता रहे हैं कि इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत मुमकिन बंद करने वाले इलाकों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तहसील मॉडल का कोई इलाका भी लॉकडाउन नहीं किया गया है। तहसील इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत मुमकिन बंद करने वाले इलाकों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद बताएगा कौन कौन से इलाके हॉट स्पॉट बताए गए हैं। मजमूई तौर पर लाहौर शहर के 81 ऐसे इलाके हैं जो एक फहरिस्त सर्कुलेट की गई है। उसके मुताबिक वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत इनको बंद किया जाएगा। आपको ये बताएं कि इस वक्त भी जो हाई लेवल बैठक है वो चल रही है चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत, और इस मीटिंग के बाद जो है वो हतमी फहरिस्त शामिल होगी। आपको ये बताएं कि तहसील मॉडल टाउन के जिन एरियाज़ को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने की बात की जा रही है उनमें फहरिस्त में जो इलाके शामिल हैं, गार्डन टाउन के इलाके शामिल है। इसमें अहमद ब्लॉक, शेरशाह ब्लॉक, टीपू ब्लॉक, बाबर ब्लॉक और औरंगजेब ब्लॉक शामिल हैं। इसी तरह से तहसील मॉडल टाउन का जो एरिया है उसमें गुलबर्ग के बेशतर इलाके शामिल हैं, जिसमें कबूतरपुरा शामिल है, नबीपुरा शामिल है, सरदार इकबाल रोड, जफ़र अली रोड, गुलबर्ग B1 और B3 के इलाके शामिल हैं। जबकि गुलबर्ग के ही गुरु मांगट रोड, जहूरलाई रोड शामिल है। जबकि मेन मार्केट के जो इलाके हैं वो फ़िलहाल फहरिस्त में शामिल हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया जाना है। ताहम इस हवाले से हमारी बात असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा से हुई, तो उनका ये कहना था कि फ़ैसले के बाद जो फ़ैसला होगा उसमें हतमी फहरिस्त शामिल की जाएगी। जिन इलाकों का जिक्र किया गया है इन इलाकों में पेशेंट्स की जो तादाद है वो निस्बतन ज़्यादा है, इसी वजह से इन इलाकों को पिन पॉइंट किया गया, ये हॉट स्पॉट कहलाते हैं। तो जो ही अहकामात मौसूल होंगे रात 9 बजे से इन इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गया। ताहम 12 बजे के बाद ही अमल दरामद के हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। जी, इकदाम किए जाएंगे। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौरिये अलहदा मखलूक करार दिए गए हैं। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौरियों को अलहदा मखलूक बना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौरियों और पाकिस्तानियों को जाहिल कौम करार दे दिया है। लाहौरी अल्लाह ताला की एक अलहदा मखलूक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौरी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं, कुछ भी कह ले लाहौरी अमल नहीं करते। शायद ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी। पाकिस्तानी कौम इतनी जाहिल है कि बात करो तो नाराज करो तो नाराज हो जाते हैं। लोगों ने समझाया है कि शायद वबा चली गई है, ईद पर बेहतियाती से अब बड़ी खेप तैयार हो गई है। पाकिस्तान जैसी जाहिल कौम पर अल्लाह की खास मेहरबानी है। सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से मजीद कहा गया कि अभी भी पाकिस्तान में सूरत हाल दुनिया के दीगर हिस्सों से बेहतर है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। बहुत बड़ी खेप, मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं तो कहती हूँ कि शायद कमी कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, उनकी शायद हम इतने जाहिल है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पर एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने डिड नॉट डू एनी सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई। एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, उनकी शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं तो कहती हूँ कि शायद कमी कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, उनकी शायद हम इतने जाहिल है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पर एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने
दे डिड नॉट डू एनी सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई, तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, उनकी शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौरियों को अलहदा मखलूक करार दे दिया। कहती हैं कि लाहौरी और पाकिस्तानियों को जाहिल कौम करार दे दिया है। उन्होंने लाहौरी अल्लाह ताला की एक अलहदा मखलूक है, लाहौरी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं, कुछ भी कह लें लाहौरी अमल नहीं करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा शायद ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी। यास्मीन राशिद के लाहौरियों के हवाले से बयान पर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मजम्मत। 1.5 माह पहले जो रिपोर्ट दी गई उस पर इस वक्त अमल क्यों नहीं किया गया, इमरान नज़ीर की जानिब से सवाल किया गया है। लाहौरियों को बुरा भला कहने की पुरजोर मजम्मत करते हैं, जबकि अपनी नालायकी को लाहौरियों के खिलाफ बात करके छुपा नहीं सकती। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से तनकीद की गई है, आपस में गोलाबारी जारी है। आपने 2 दावा किया था, आपने कौम को शऊर दिया है, जबकि वज़ीर सेहत की जानिब से साबिक सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया लाहौरी अजीम लोग हैं जो हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इमरान नज़ीर ने यह भी कहा, शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। यास्मीन राशिद साहबा, आपने जिस तरह से लाहौरियों को जाहिल और बुरा भला कहा, मैंने आपका वो तमाम बयान सुना। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि अपनी नलायकी, अपने नकम्मेपन और अपनी नाहली को आप पाकिस्तान वालों को जाहिल कह के, लाहौरियों को जाहिल कह के और लाहौरियों को इस तरह की बातें करके आप उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो दावा किया था कि आपने कौम को शऊर दे दिया। जब आपका प्राइम मिनिस्टर कौम को कंफ्यूज करेगा, लॉकडाउन करना है नहीं करना, स्मार्ट सिलेक्टेड 10,000 चीजें कहेगा, कोरोना सिर्फ एक फ्लू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहते हैं कोरोना जो है बड़ा खतरनाक है। जब आप कौम को तकसीम करेंगे, जब आप कौम को कंफ्यूज करेंगे, तो फिर कौम इसी तरह डिस्टर्ब होगी। अपने नकम्मेपन को, अपनी नलायकी को अजीम लाहौरियों के ऊपर थोपने की कोशिश मत करें। ये लाहौरिये हैं जो दिल जान से प्यार करते हैं पाकिस्तान से, जो हर आफत में आकर इकट्ठे होते हैं। ये जिन्होंने आपका जलसा कराया था वो भी लाहौरिये थे। कोई शर्म, कोई हया करें और लाहौरियों पर और पाकिस्तान वालों को जाहिल कहने के बजाय अपनी करतूतें और अपने मामला ठीक करें। कुछ शर्म और हया होती है, इमरान नज़ीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा कि लाहौरी अजीम लोग हैं जो हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की तरफ से लाहौरियों को जाहिल और अजीब मखलूक कहने पर लाहौरी आग बकोला हो गए हैं। कहते हैं कौम की लीडर से ऐसे अल्फाज की तवक्को नहीं थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, आपकी कल की स्टेटमेंट जिसमें आपने लाहौरियों को जाहिल कहा, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और आपसे डिमांड करता हूँ कि आप अपने अल्फाज वापस लें। लाहौरी जाहिल नहीं है, लाहौरी जिंदा दिलान है। लाहौर पाकिस्तान का दिल है। आपने सिर्फ लाहौरियों की दिल आज़ारी नहीं की, पूरे पाकिस्तान की दिल आज़ारी की है। आप जैसी पढ़ी लिखी खातून से इस तरह की स्टेटमेंट की हम हरगिज़ तवक्को नहीं करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी लाहौरियों के बारे में बदकिस्मती से ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। प्लीज़ अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर करें और अपनी ये स्टेटमेंट वापस लें। शुक्रिया। आज जो डॉक्टर यास्मीन राशिद मिनिस्टर हेल्थ पंजाब है, उनका लाहौरियों के बारे में जो बयान आया है कि लाहौरी बहुत जाहिल हैं, तो मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और हम लाहौरियों में गमो गुस्से की एक लहर आई है कि आप हम लोगों की लीडर हैं और आप, इसका मतलब ये है कि आप जहलों की लीडर हैं। और ये जो बयान आपने दिया है कि बहुत जहल हैं, हम पीट मरे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग करें, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे SOPs के ऊपर, तो मेरा आपसे ये अर्ज़ है कि जो साहब इक़्तिदार में लोग होते हैं वो इस जहलियत को अपनी आवाम से ख़त्म करने के लिए तालीम को आम और सस्ता करते हैं, जबकि ये ना तो पिछले साहब इक़्तिदार और हुकूमती की तरजीह रही, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना ही आपकी ये तरजीह है कि हम जहलियत को ख़त्म करें। आप आवाम को जहल रखना ही चाहते हैं। यास्मीन राशिद के लाहौरियों पर बयान बाजी के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई है। पाकिस्तान नून लीग की कंवल लियाकत एडवोकेट ने करारदाद जमा करवाई है, जबकि निजी टीवी प्रोग्राम में लाहौरियों के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। करारदाद का मतन है, मतन के मुताबिक सूबाई वजीर ने लाहौर के तारीखी शहर में रहने वालों की बेइज्जती की है। बिल्कुल, इस हवाले से करारदाद भी जमा करवा दी है।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 724 मरीज जेर इलाज हैं। 329 मरीज इंतहाई निगहदाश्त और 135 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। शहर में कोरोना वायरस के मजमूई मरीजों की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई है, जबकि लाहौर में कोरोना वायरस से 380 अमवात अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। नाज़रीन को बता रहे हैं कि लाहौरियों के लिए ये खतरनाक बात है कि लाहौर में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 724 मरीज जेर इलाज हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद फैक्ट्स एंड फिगर जानेंगे। जाहिद चौधरी साहब बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? कोरोना वायरस के शहर में ना सिर्फ केसेस में इजाफा जारी है, बल्कि जो अस्पताल हैं उनमें सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद भी बतदरीज बढ़ रही है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त जो 329 पेशेंट्स हैं जो कि जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं अस्पतालों में, और ये कोरोना के सीरियस पेशेंट्स हैं। इनमें से 135 पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर पर मौत व हयात की कशमकश में हैं। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 724 पेशेंट्स हैं वो कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं इस वक्त, जबकि अब तक की जो सूरत हाल है शहर में गुज़श्ता 94 रोज़ के दौरान, तो इसमें अब तक शहर में 27,000 से जो केसेस हैं उनकी तादाद तजावज़ कर चुकी है, जबकि 380 अमवात जो हैं वो। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील पर लाहौर पुलिस के सेहतयाब होने वाले अफसरान और एहलकारों को प्लाज्मा डोनेट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। CCPO लाहौर कहते हैं प्लाज्मा से लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। CCPO का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अब तक 2 लोग हमारे लिए ऑलरेडी प्लाज्मा डोनेट कर भी चुके हैं, उन लोगों को जिनको बड़ी ज़रूरत थी। तो हम इस तरह लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो मैचिंग के केस में जिनको ज़्यादा सीवियर रिक्वायरमेंट है उनको वो लोग अपने वॉलंटरी बेस पे करते हैं, वो उसको फैसिलिटेट भी कराते हैं। और ऐसे 2 लोग CCPO लाहौर की जानिब से पुलिस एहलकारों में सेहतयाब होने वालों से अपील की जा रही है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हुकूमत की जानिब से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील पर लाहौर पुलिस के सेहतयाब होने वाले अफसरान और एहलकारों को भी प्लाज्मा डोनेट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक बताइएगा। लाहौर पुलिस में 300 से ज़ायद ऐसे कोरोना पेशेंट थे जिनमें अफसरान भी शामिल थे और एहलकार भी शामिल थे, लेकिन इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि इनकी मेजॉरिटी जो एहलकारों की तादाद थी वो रिकवर कर रही थी। तो हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी दी गई कि शहरी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि बाकी लोगों की जो जानें बचाई जा सकें, तो इस हवाले से लाहौर पुलिस भी मैदान में आई है। और लाहौर पुलिस की जानिब से अपने सेहतमंद होने वाले तमाम एहलकारों और अफसरान को हिदायत की गई है कि जो लोग वॉलंटरी जो रज़ाकाराना तौर के ऊपर अपना अतिया जो है वो डोनेट करना चाहते हैं प्लाज्मा का, उनके लिए लाहौर पुलिस इक़दाम करेगी। और इस हवाले से CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का ये कहना था कि अब तक 2 पुलिस एहलकार जो है वो अपना कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो प्लाज्मा डोनेट भी कर चुके हैं। दीगर जो एहलकार हैं और अफसरान हैं उनको भी ये हिदायत जारी की गई है कि वो अपना प्लाज्मा जो है डोनेट करें और उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों को डोनेट करें जो पुलिस एहलकार हैं, ताकि पुलिस फोर्स में उनका प्लाज्मा जो है उसमें मदद मिल सके उनको रिकवरी के लिए। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि लाहौर पुलिस का ये कहना है कि तमाम जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए तमाम SOPs जो उनकी टेस्टिंग या उनकी मैचिंग के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे वो लाहौर पुलिस करवाएगी। और लाहौर पुलिस ने इस हवाले से तमाम अफसरान और एहलकार को हिदायत जारी कर दी हैं। जी इस हवाले से तमाम अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि प्लाज्मा हत्या करने की अपील पर लाहौर पुलिस को कोरोना को शिकस्त देने में मैदान में लाहौर पुलिस का किरदार है। CCPO की कोरोना से सेहतमंद होने वाले एहलकारों को यह अपील की जा रही है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। कोरोना वायरस से लाहौर पुलिस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। सेहतयाब होने वाले अफसरान एहलकार प्लाज्मा हत्या करें। जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से कहा गया है कि 150 से ज़्यादा अफसरान एहलकार कोरोना से अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। प्लाज्मा हत्या करने की अपील पर लाहौर पुलिस कोरोना को शिकस्त देने में आ गई है।
लोगों और मरीजों से फीडबैक लिया गया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से बताया जा रहा है कि 98% अफराद ने टेली मेडिसिन को मुफीद करार दे दिया है। किंग एडवर्ड तहकीकी जर्नल तैयार कर रहा है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का मजीद कहना था कि जर्नल में कोरोना से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएंगी। जबकि प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इंटेंट टू इस्टेब्लिश अ प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और हम ये एक स्किल लैब इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं फॉर आवर डॉक्टर्स ट्रेनिंग एंड इंशाल्लाह ऑन आवर न्यू कैंपस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मुरीद के ये हमारा न्यू कैंपस है जिसमें सिंडिकेट के मेंबर्स मीटिंग कर रहे हैं। ये उसका मास्टर प्रोजेक्ट है एंड ये उसका वो जगह है। इस जगह पे सर जहाँ सब्ज ये पौधे लगे, जब प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया ग्रीन पाकिस्तान का, क्लीन पाकिस्तान का, वी प्लांटेड ओवर 1000 ट्री। तो सर आज हम इसकी ये एक नियत कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश इंशाल्लाह द इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन आवर न्यू कैंपस किंग एडवर्ड मुरीद के नारोवाल रोड। आपसे सर रिक्वेस्ट होगी कि टू फैसिलिटेट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इस्टेब्लिशिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। पहले डेंगू आया, इसके बाद अब कोरोना आया, कल को कोई और चैलेंज आ सकता है। वी शुड हैव द एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स इन द इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड वी रिक्वेस्ट योर सपोर्ट इन दिस मैटर। एंड फाइनल मैसेज ये है कि वाइस चांसलर, एकेडमिक काउंसिल्स, हेड ऑफ हॉस्पिटल्स, दे कांट डू as the individual, this is the teamwork and these people are the member of team as the collective wisdom, with the collective wisdom and the team spirit, inshallah we will try to overcome this challenge. And thank you very much on behalf of the faculty of King Edward Medical University. मियां असलम इकबाल कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स और असातिज़ा की खिदमात काबिल कदर हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान में इकनॉमिक और हेल्थ के मसाइल भी हैं। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स की अपनी राय है और हुकूमत की कुछ मुख्तलिफ हैं। उनका मजीद कहना था कि म्यू अस्पताल का सेटअप सबसे अच्छा है। डॉक्टर्स फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत कर रहे हैं। मजीद क्या कहा गया, आप भी जानिए। एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, एक हेल्थ के हवाले से मसाइल हैं। अगर हम अपने डॉक्टर की राय, हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो वो थोड़ी सी उनसे इंटायरली डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से चीज़ों को ड्राइव करना है, लेकर चलना है कि किस तरह से इस पेंडेमिक के ऊपर काबू पाया जा सकता है, इस वबा से लड़ा जा सकता है। इस बात करने से पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साथ जो आपका हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल है, इसकी जो सर्विसेज हैं जो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त के मौजूदा साल तारीख का मुश्किल तरीन साल है। हुकूमत कोरोना से जंग लड़ रही है, जबकि हाशिम जवां बख्त ने कहा कि पंजाब की मईशत को बहाल करना है। बजट में अवाम को रिलीफ भी दिया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कयाम अमल में लाया जा चुका है। हाशिम जवां बख्त कहते हैं कि अवाम के लिए रोजगार के मौके फराहम करने हैं। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ही एक मुश्किल फैसला था। आज के हालात को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि पंजाब में जो खते गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हमें एहसास प्रोग्राम के तहत और भी इनकी फंडिंग करनी पड़ेगी ताकि इनकी कुछ हम जो माशी बदहाली है उसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। कितना अरसा चलता है कोविड का ये इम्पैक्ट, कौन सी इंडस्ट्री पे चलता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं कल को। तो जहाँ जहाँ पंजाब हुकूमत ने सरकारी कंपनियों के लिए कर्जों में इजाफे की तजवीज़ दे दी है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में सरकारी कंपनियों से दीगर मातहत इदारों को कर्ज फराहम किया जाएगा। कंपनीज और दीगर मातहत इदारों को 29 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अली राम से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब की तरफ से जो तखमीना तजवीज़ दिया गया है कि सरकारी जो कंपनियां हैं और उनके साथ जो मतहत अदारे हैं उनको कितना लोन दिया जाएगा, तो इस हवाले से जो दादा शुमार शेयर किए गए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 29 अरब रुपए के मज़ीद कर्जाजात इन सरकारी कंपनियों को चलाने के लिए दिए जाएंगे। तो ये सफ़ेद हाथी बन गई हैं सरकारी कंपनियां हुकूमत पंजाब के लिए और इसमें रवा माली साल के दौरान LWMC को सबसे ज़्यादा
जो लोन दिया गया वो 10 अरब रुपए का लोन था और नए माली साल में भी इनके लिए लोन जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ वो पंजाब असम्बली में बजट के दौरान जो है वो पेश कर दी गई है। तो इसमें जो ऑटोनमस बॉडी हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनके लिए हर माली साल में लोन रखा जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि वो इन कंपनियों के लिए अखराजात जो हैं वो ख़त्म करेंगे, लेकिन रवा माली साल के दौरान इनके लिए 28 अरब रुपए के अखराजात दिए गए और मुख्तस जो थे वो 26 अरब रुपए थे। अजाफी बजट यानी कि रिलीज़ किया गया। अब इसमें जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं उनके लिए 14 अरब रुपए का नया जो है लोन है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है नए माली साल में। और इसके लीरा में बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी महकमा हायर एजुकेशन के लिए सफेद हाथी बन गया। कंपनी को 1 अरब 89 करोड़ के फंड दिए जा चुके हैं, लेकिन नॉलेज पार्क के कयाम के हवाले से गुज़श्ता 2 साल में 1% भी पेशरफ्त नहीं हुई है। पेशरफ्त क्यों नहीं हुई है, जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान बताएगा। जी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत ने एक आला मयार का नॉलेज पार्क कायम करने का मंसूबा तैयार किया था, जिसके लिए बेदियाँ रोड पर सरकारी ज़मीन भी हासिल की गई और इस मंसूबे के तहत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के सम कैंपसेस यहाँ पर बनाए जाने थे। इसके अलावा एक नॉलेज हब बनाया जाना था। बहुत मेगा प्रोजेक्ट था और इस पर काम भी किया गया, लेकिन पिछले 2 साल से ये मंसूबा पंजाब हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका है कि यहाँ पर उनके CEO समेत 30 से ज़ायद मुलाजमीन मौजूद हैं जो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और पिछले 2 साल में नॉलेज पार्क के क़याम के हवाले से कोई 1% भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। सिर्फ तनख्वाहें और मरात ली जा रही हैं, काम कोई नहीं किया जा रहा है। डाटा जो हासिल किया गया वो ये कहता है कि नॉलेज पार्क कंपनी को अब तक तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपये के फ़ंड जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए पहले एक फिजिबिलिटी बनाई गई थी और वो भी साबिका दौर में 2017 से पहले की फिजिबिलिटी बनाई गई। उसके बाद से फर्दर इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के लिए नए कानूनी मुसवदे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी। तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के मातहत करने के लिए कानूनी मुसवदा तैयार किया गया है। इस मुसवदे पर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर मुमताज अनवर का कहना है कि खुद मुख्तारी खत्म करने के लिए हुकूमत ने कानून पास किया तो यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे। हुकूमत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नवाजने के लिए सरकारी यूनिवर्सिटीज पर हमलावर है। डॉक्टर मुमताज अनवर कहते हैं कि हुकूमत का कानून तब्दील करके ब्यूरोक्रेसी को यूनिवर्सिटीज पर मुसल्लत करने का प्लान है। ये जो अभी एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट लाई जा रही है, ये किसी तरह से किसी सतह पे भी इसके बारे में असातिज़ा से यूनिवर्सिटी से कंसल्टेशन नहीं की गई और हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। हमने 10 तारीख को पंजाब चैप्टर की मीटिंग की है, कल फेडरल चैप्टर की मीटिंग है। हमने वाइस चांसलर्स कमेटी से रिक्वेस्ट की है, कल उनकी 2 बजे मीटिंग है इस एजेंडे पे। पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के नायब सदर राजा मुनव्वर कहते हैं कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज को स्कूलों में तब्दील करना चाहती है। इस हुकूमत से तो किसी सूरत में से नहीं तवक्को कर सकता था कि ये इस तरह का काम करे कि इस यूनिवर्सिटी को एक स्कूल के लेवल के ऊपर ले जाएं, उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी आज़ादी को, इसकी जो पब्लिक सेक्टर की सारी चीज़ों को तबाह और बर्बाद कर दें। पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के इख्तियारात महदूद करने के लिए कानूनी मुसवदा पंजाब असम्बली में पेश करना है। यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट पर फपवासा ने कल मरकजी बॉडी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के 4 लॉ ऑफिसर फारिग कर दिए गए हैं। 4 नए लॉ ऑफिसरान तैनात किए गए हैं। एक एडिशनल एडवोकेट जनरल, 3 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को हटा दिया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुश्ताक अहमद मोहल को ओहदे से हटाया गया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब अरशद मंजूर को भी ओहदे से हटा दिया गया है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद इकबाल साबरी भी ओहदे से फारिग कर दिए गए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनवारुल हक तारड़ को भी ओहदे से हटा दिया गया है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनीस हाशमी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। बैरिस्टर हसन खालिद रांझा, बैरिस्टर साद गाजी नए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात किए गए हैं, जबकि मुल्तान से वसीम मुमताज, लाहौर से फजाउल्लाह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात किए गए। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तकर्रुर तबादले किए गए हैं, नई तैनातियां भी की गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत के 4 लॉ अफसरान हैं जिन्हें फारिग कर दिया गया है। 4 नए लॉ अफसरान तैनात किए गए हैं।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। हाई स्कूल के बाद प्राइमरी और मिडिल स्कूल को भी किताबें तकसीम करने की इजाजत दे दी गई है। एसओपी के मुताबिक पीर और मंगल के रोज किताबें तकसीम की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। हाई स्कूलों के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को भी किताबें तकसीम करने की इजाज़त जो है वो दे दी है और तकरीबन 12 से 15 लाख किताबें जो हैं वो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जो हैं वो बच्चों को तकसीम की जाएंगी। और इससे कबल जो है हाई स्कूलों को किताबों की तकसीम का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने हदायत जारी की है कि प्राइमरी स्कूलों के गेट के ऊपर कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक जो है एहतियाती तदाबीर जो हैं वह लाजमी अवेज़ा की जाएँ। और जब बच्चे किताबें लेने आएँ तो असातिज़ा और तलबा को बग़ैर मास्क के जो है स्कूल में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। और बच्चों को हैंड वाश के लिए साबुन और सैनिटाइज़र जो है वो लाजमी। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहे सिटी 42।